नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 83% इंडियंस जो यूथ है 18 से 25 साल के बीच में सब अनएम्प्लॉयड हैं। और ये अनएम्प्लॉयड का डेटा उन्होंने बताया है कि जिस हिसाब की जॉब्स, जैसे इंजीनियरिंग वाले को इंजीनियरिंग की जॉब्स मिलनी चाहिए, आईआईटी जिसने करी है, पीएचडी जिसने करी है, उसको उस हिसाब की जॉब मिलनी चाहिए, वैसी जॉब्स इंडियन मार्केट में हैं नहीं अभी। ये उन्होंने एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का नाम दिया है इसको। 83% उन्होंने बताया है कि जॉबलेस हैं इंडिया में लोग। और आपको ये देखना है कि जितनी भी पार्टियां हैं इनसे आपको सही सवाल पूछने हैं। आप अपने घर में देख लो, आपके पापा, अंकल, चाचा सब ये जो है चीयर लीडर्स बने हुए हैं पार्टीज़ का। कोई किसी का झंडा लेके घूम रहा है तो कोई किसी का झंडा लेके घूम रहा है, लेकिन इनसे एक सही सवाल नहीं करा जाता कि जॉब्स किधर हैं। ये हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी फ़ीस ज़्यादा क्यों है? ये स्कूल्स में इतनी फ़ीस ज़्यादा क्यों हैं? क्यों इनको रेगुलेट नहीं करते हो? अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको जो ट्यूशन फ़ीस दी जाती है बच्चों की, जो अलाउंस मिलते हैं नॉर्मली, क्या उतनी फ़ीस जाती है या उससे 10 गुना 20 गुना जा रही है? या तो आप अलाउंस बढ़ा दो फिर प्राइवेट स्कूल्स के हिसाब से, या इन प्राइवेट स्कूल को बोलो कि जितना अलाउंस हम दे रहे हैं उतना ही आप रखेंगे, उससे ऊपर फ़ीस नहीं जाएगी। ये क्यों इतने इनको छूट दे रखी है? कौन सा इनको डोनेशन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चंदा आ रहा है, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा स्कूल, कॉलेज दे रहा है? तो आपको ये देखना है कि इनसे सही सवाल पूछने हैं। जी हमने हाईवे बना दिया वहाँ पर, जी हमने वहाँ पर ये बना दिया, वो बना दिया। आपको ये पूछना है उस हाईवे पे मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, या मैं इस चीज़ कर रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है? मेरे को क्या नौकरी मिल रही है? मेरा आपको हर जगह अपना फ़ायदा देखना है इस गवर्नमेंट से, इन पार्टी से, जो पार्टी हो। कोई पार्टी सीधी नहीं है, कोई पार्टी का मैं यहाँ पर तारीफ़ नहीं कर रहा, ना बुराई कर रहा हूँ। ये सब एक जैसे हैं, ये एक ही थाली के बैगन हैं। कोई ज़्यादा 20 है, कोई 19 है, कोई 21 है। आप ये मत समझना एक बहुत ही तुर्रम खां है और पता नहीं क्या कर रहा है। सब ये एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही हैं। वही जीडीपी ग्रोथ होनी है, चाहे कोई सी पार्टी ले आओ, ABC करके जो पार्टी ले आओ, वही ग्रोथ होनी है। 5-6-7% से ऊपर कोई ग्रोथ नहीं होनी, कोई पार्टी ले आओ आप। तो आपको ये देखना है कि इसमें कोई बोलेगा कि तू तो सेल्फिश होने सिखा रहा है हमको सेल्फिश होना सिखा रहा है। ये जो मिडिल क्लास है, जो ये जॉब ढूंढ रहा है यूथ, ग्रेजुएशन डिग्री ले लेके, इनको सेल्फिश होने से ज़्यादा डर लग रहा है। जो एक किसान हैं, जो फार्मर है हमारे, जो ये लोअर क्लास है, ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं या जो सड़कों पे बैठे हैं, ये सेल्फिश नहीं है फिर? ये तो अपने ही उस पे वोट देते हैं ना। इनका वोट भी तुम पहचान नहीं सकते कहाँ जाने वाला है, हैं? ये सेल्फिश नहीं है फिर? आप बताओ, ये कौन से कहाँ पर सब्सिडी आ रही है? बिजली जो है, कुएं का बिल पास माफ़ हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरा लोन माफ़ हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे जो है MSP बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। ये तो अपने उस मुद्दे पे ही वोट दे रहे हैं ना, ये तो अपने मुद्दों पे वोट देते हैं। और ये किसी पार्टी की जय जयकार करेंगे, वोट किसी का डाल के आ जाएंगे, आपको खुद नहीं पता। लेकिन आप अपने घर में देख लो, आप अपने पड़ोसी का, अपने आसपास दोस्तों का, सबका आपका मोटा मोटा अंदाजा होगा कि किसको वोट डालने वाला है। हम सबको अपना वोट का अंदाज़ा है। एक जो लोअर क्लास है, जो किसान फार्मर हैं, उनका वोट बता के दिखा दो कौन किसको डाल रहा है। ये तो अपने मतलब में डालते हैं वोट। जो जो इनके मतलब की पार्टी होगी, जो इनको सब्सिडी देगी, जो इनको MSP देगी, जो इनको जो इनको चाहिए वो लेके, और ये वोट उसको देंगे। ये हम ही हैं जो ग्रेजुएशन डिग्री लेके बैठे हैं, इतनी मोटी डिग्रीज लेके बैठे हैं घरों में हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना सवाल पूछो, अपना हक मांगो कि तुम्हारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। हाईवे वहाँ जाके बनाया है 250-300 किलोमीटर, मेरा क्या उसमें? मेरी तो डिग्री ये है, मुझे नौकरी दे, नौकरी क्रिएट कर मेरी। तो इसमें आप कौन से सेल्फिश हो गए हो? सब तो सेल्फिश पे ही वोट डाल रहे हैं यार। सब तो अपने मतलब के हिसाब से ही वोट डालते हैं। हर पार्टी अपने मतलब के हिसाब से ही वोट डलवा रही है ना। तो तुमने अपना मांग लिया तो तुम सेल्फिश हो गए। सेल्फिश हो गए तो घूमो। फिर ये जो रिपोर्ट आई है 83% जॉबलेस हैं, ये 90 हो जाएगी।
लेकिन आपसे मुंह नहीं खुलेगा पार्टी से बोलने को कि मेरे लिए क्या किया। इन सभी पार्टियों को आपको झंडा लेके नहीं घूमना है, ना चीयर लीडर बन के घूमना है। फेसबुक ट्विटर पे लड़े जा रहे हैं, कमेंटों में लड़े जा रहे हैं, मेरे नेता को ऐसा क्यों बोला, तेरा नेता ऐसा, उसका नेता ऐसा, इसका नेता। जॉब लग नहीं रही है, पैसे कमाना सीख नहीं पा रहे हो, हैं इंटरव्यू निकल नहीं रहे, शादी तो पता नहीं होगी कब होगी, और ट्विटर पर लड़े जा रहे हैं। और जिस नेता के लिए लड़ रहे हो, जिसके लिए लड़ रहे हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर आएगा, कोई कहानी सुनाएगा, फिर आप लट जाओगे, फिर उस कहानी में 10 साल निकल जाएंगे आपके, उसमें झूमते रहोगे, गाते रहोगे उसके गाने। अपने पापा ये घर में जितने घूम रहे हैं इनको पूछो कि ये जो वो फलाने ने क्या किया, वो नेता क्या कर रहा है, वो वोट उसका कहाँ जा रहा है, ये सारा मोटा बातें सबको पता है। अपने घर में क्या हो रहा है, घर में ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की डिग्री लेके कौन सी जॉब ढूंढ रहे हैं, कौन सी जॉब इनकी लगनी है, कौन सी नहीं लगनी है, उसकी तैयारी कौन सी करनी है, कहाँ पर कौन से सर्टिफिकेट करने हैं, इनको तक नहीं पता, कुछ नहीं पता। अपने घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता इन्हें, जो दिल्ली में क्या हो रहा है वो सब पता है इन्हें, बैठे घर पे सारी जानकारी है उस चीज़ की। घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता है, बगल वाले कमरे में लौंडा जो बैठा है, लड़का बैठा है या लड़की बैठी है जो लेके इंटरव्यू की तैयारी कर रही है या डिग्री लेके बैठी है, वो क्या ढूंढ रही है या क्या उसको जॉब मिलेगी, वो कुछ नहीं पता है। घर के अंदर की चीज़ नहीं पता है इन्हें, लेकिन इनको झंडा लेके सबका घूमना है और सबसे लड़ते बैठना है फ़ोन पे और ये ट्विटरों पे और ये फेसबुक पे। आधे से ज़्यादा देख लेना यूट्यूब के कमेंटों में, फेसबुक के कमेंटों में, जो नेताओं पे लड़ रहा होगा या तो वो यूथ है पूरा, या ये जो आपके अंकल आंटी होंगे, सारे वही हैं। जो आईटी सेल वाले हैं उनका तो धर्म है लड़ना, ट्रोल करना। आ जाएंगे इस वीडियो पे भी आ जाएंगे ट्रोल करने, वो उनका धर्म है, उनको पैसे मिलते हैं उसके, तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। अरे आपको तो पैसे भी नहीं मिल रहे ट्रोल करने के या अपने नेता के लिए लड़ने के लिए। पहले तो पैसे मिलते भी थे लड़ने के लिए, या जो ये होते थे ये जो भी ये सभाएं होती थी वहाँ पर जो झंडा लेके जाते थे, समोसा चाय 100 रुपये 500 रुपये मिल जाते थे, अब तो वो भी नहीं मिल रहे। और ये आईटी सेल वालों को तो चलो पैसे मिल रहे हैं, आपको पैसे कौन दे रहा है लड़ने के लिए? किसी और से लड़े जा रहे हो, ना उसकी शक्ल देखी है, ना वो कहाँ रहता है कुछ पता है, और लड़े जा रहे हो कमेंटों में अपने नेताओं के लिए। और नेता वही चाहते हैं, आप लड़ते रहो, ऐसी फालतू चीज़ों में लगे रहो, और ये कुछ ना कुछ सपने ये बेचते रहेंगे। ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड पे जो काम करना है, जो मैंने अभी चीज़ें गिनाई, आपकी जॉब्स कहाँ पर हैं, कौन सी जॉब क्रिएट होनी है, कौन सी जॉब से कितने लोगों को रोज़गार मिलना है, ये प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस क्यों नहीं कम हो रही है, रेगुलेट क्यों नहीं हो रही हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जितनी मनमानी फ़ीस लगा लो, हर 1 किलोमीटर में देख लेना, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस अलग होगी सेम इलाज के लिए, सेम ट्रीटमेंट के लिए। वो अलग ऑपरेशन खर्चा बताएगा, दूसरा अलग बताएगा, तीसरा अलग बताएगा, चौथा अलग बताएगा। ये सब अलग अलग क्यों बता रहे हैं? इनको रेगुलेट नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं आ सकते 8 बजे शाम को और ये बोल सकते हो भाइयों बहनों आज से ये रेगुलेशन स्टार्ट हो गई हैं? ये फालतू की चीज़ें हैं कि ये हो गया, वहाँ ये बन गया, इधर ये बन गया, उधर। आप तो इधर बैठे हो डिग्री लेके, आपको क्या मिल गया? नौकरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं? आप बताओ। और ये डेटा जो निकलता है 83% यूथ अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है ये। इसको क्यों नहीं एड्रेस करते? क्यों इनके लिए नौकरियां नहीं बना रहे? इतना हमारे पास वर्कफोर्स है, इतना यूथ है हमारे पास, 18 से 27-28 साल में सबसे ज़्यादा यूथ है इंडिया में। बाहर कंट्रियों में तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, गिर रही है, हमारे पास तो सबसे ज़्यादा अच्छा यूथ है। तो इसको काम में क्यों नहीं लगा रहे हो? वर्कफोर्स लगवाओ, इसकी तरक्की क्यों नहीं होगी देश की? सब मिल के काम करेंगे तो। क्यों ये बाहर सीरिया में जा रहे हैं लोग और यहाँ इजराइल में जा रहे हैं जहाँ बम गिर रहे हैं, वहाँ भी काम करने जा रहे हैं? आपने देखा होगा नोएडा और यूपी में, हरियाणा में गवर्नमेंट ने चला रखा है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों जाना पड़ रहा है? तो आपको ये देखना है कि भैया कोई कहानी बेच रहा है तो उस कहानी में ना पढ़ें, अपने लिए सोचें, थोड़ा सेल्फिश हो जाएं। और ये सेल्फिश, ये जो पढ़े लिखे जो ये डिग्री लेके घूम रहे हैं यूथ, इनको सेल्फिश होने से बहुत डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं पैसे की बात करूँगा, मैं अपने जॉब की बात करूँगा, मैं अपने हक की बात कर लूँगा। अरे सब तो ये रोडों पे जो बैठे अपने हक की बात कर रहे हैं ना, उस पर वोट डालेंगे वो।
उनको तो शर्म नहीं आती, तुमको क्यों शर्म आ रही है? ये पैसा खर्चा करके डिग्री लेके बैठे हो, अब शर्म आ रही है अपना हक मांगने में? तो ये डेटा रियल है, अपना हक मांगो, मुंह खोलो और अपने पापाओं को, अंकल को जो घर में बैठे हैं, इन्हें समझाओ, ये चीयर लीडर ना बने पार्टियों के। इनको ये पूछो कोई पार्टी क्या दे रही है, ये पूछो उनसे, और उस हिसाब से ही उतना ही गला फाड़ो, उतना ही आप अपनी एनर्जी ख़त्म करो ट्विटरों पे, फेसबुक पे। ये फालतू की एनर्जी खर्च मत करो, घरों में एनर्जी खर्च करो। बेटा क्या कर रहा, बेटी क्या कर रही, वो सेटल कब होगा, इसको सेटल कहाँ करूँ, इसको सेट कहाँ करूँ, कहाँ पर कौन सी जुगाड़ लगाऊँ, ये इस पे एनर्जी खर्च करो। शादी भी करनी है, फिर शादी में अलग नाटक हैं, टंटे हैं, उसके वीडियो बनाऊँगा मैं, क्या हो रहा है मैरिज मार्केट में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट में बताओ यार, अगर मैं कुछ सेंसफुली बात कर पाया। थैंक यू।